जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे मेरे प्यारे बहादुरों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को। हाँ, आप ध्यान से सुनिए। आज हम लोग मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। ओके, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th NCERT मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। ये जो 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, वो आपके चैप्टर 1 से, जो चैप्टर 1 का नाम है वो क्या है, वास्तविक संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या से हम लोग क्या करेंगे, 1 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर पहले प्रश्न को। और ध्यान दीजिए कि इस वीडियो में हम लोग 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आइए। तो यहाँ पर प्रश्न पहला कह रहा है 15, 18 और 24 का लसा है। आपको एलसीएम पूछ रहा है 15, 18 और 24 का। तो देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। आइए यहाँ लिखिए हम लोग हल। ठीक है, देखिए और देखिए इनका ऑप्शन क्या दिया होगा। पहला का ए का यहाँ पर दिया ए 90, बी दिया है 60, सी दिया है 120 और डी दिया आपका 360। तो इन प्रश्नों को हम लोग हल करके देखेंगे इसमें से कौन सा हम लोग का सही है। देखिए, तो हम लोग 15, 18 और 24 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, इनका लसा निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए निकालते हैं। देखिए, तो 15, 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग क्या करेंगे, 15, 18 और 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर 15 आपका हो गया, फिर कितना आपका है 18 है, फिर कितना आपका है 24 है। ठीक है, तो हम लोग देखिए थोड़ा रफ कार्य यहाँ पर कर लेते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पर, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा। ये 5000 हो जाएगा, 3 5 से 15, फिर किससे कटेगा आपका 5 से, 5 एकम 5। कितना मिला आपका अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणे कितना मिला आपको 5। इसको घात के रूप में लिख लीजिए। तो 3 की पावर कितना आपका है 1 है, गुना 5 की पावर देखो 5 कितना आपका एक बार आया, तो 5 की पावर कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। उसी तरह से हम लोग निकालेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए देख लेते हैं 18 का अभाज्य गुणनखंड को। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, ये 3 के 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। तो कितना अभाज्य गुणनखंड इसका आया, 2 गुना 3 गुना 3। तो 2 गुना 3 गुना 3। इसको ना घात के रूप में लिख लेते हैं हम लोग। चलिए देखिए 2 कितना बार आया है, 2 आपका एक बार आया है, तो यहाँ पर 2 को एक बार लिखेंगे, गुना 3 कितना बार आया आपका है, 3 आपका आया 2 बार, 3 के बाद कितना लिखेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है बहादुरों, ठीक है। और 24 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए 2 से कटेगा आपका 12 बार में, फिर 2 से कट जाएगा आपका 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा आपका 3 बार में, और फिर 3 एकम 3। तो यानी कि 24 का जो अभाज्य गुणनखंड कितना आया आपका, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। लिख लीजिए यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 और कितना था आपका 3 था। घात के रूप में लिख लेते हैं इसको हम लोग। चलिए तो यहाँ पर देखो 2 1 2 3, यानी 2 कितना बार आया हम लोग का, 3 बार आया है। 2 का पावर कितना लिखेंगे 3 लिख देंगे। 3 कितना बार आया है आपका, 1 बार आया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे बहादुर, यहाँ पर हम लोग को 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। लिख लेते हैं हमने यहाँ पर लसा। ओके, लसा यानी कि एलसीएम कितना, यानी कि 15 का 18 का और किसका आपका 24 का एलसीएम। देखिए यानी कि एलसीएम निकालते समय हम लोग क्या करते हैं ना, जो संख्याएं उभनिष्ठ होती हैं, जो संख्याएं कॉमन होती है ना, उन संख्याओं में से क्या करते हैं, बड़ी वाली घात को लेते हैं। किसको लेते हैं, तो बड़ी वाली घात को। एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, जो संख्याएं कॉमन होती हैं उनका जो बड़ा घात होता है उन्हीं को लेते हैं, बड़ी घात वाली संख्याओं को। ठीक है, लेकिन ऐसे निकालते हैं मौसा, तो मौसा में क्या करते हैं, छोटी वाली घात को लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बड़ी घात को लेंगे। चलिए देखिए बड़ी घात में कौन सा ले सकते हैं हम लोग। देखिए फिर देखते हैं 3 को। यहाँ पर देखो 3 का पावर यहाँ पर 1 है, 3 के पावर 2 है और 3 के पावर 1 है। देखिए इस 3 की पावर इन सब में सबसे बड़ी घात किसकी है, सबसे बड़ा पावर किसका है, इस संख्या का है। तो सब में कॉमन 3 है, लेकिन हम लोग कॉमन देखेंगे, लेकिन बड़ी वाली घात को लेना है।
तो बड़ी घात किसकी है, इसकी है, 3 के पावर 2 है। तो इन्हीं को हम लोग क्या करना है, ले लेना है। तो यहाँ पर लेंगे 3 के पावर कितना 2, ठीक है, गुना। अब देखते हैं क्या, देखिए 5 किसी में कॉमन है क्या, तो लसम में क्या करते हैं, जो संख्या कॉमन नहीं होती है ना उनको भी ले लेते हैं। चलिए तो ले लेते हैं इसको हम लोग। तो 5 के पावर कितना लेंगे हम लोग 1 गुना। अब देखिए यहाँ पर 2 बचा है क्या आपका, देखिए 2 का पावर 1, यहाँ पर 2 का पावर कितना है 3 है। इनमें बड़ी घात किसकी है, तो 2 के पावर 3 की। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 के पावर 3 को ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए 3 को लिखेंगे हम लोग 2 बार, तो 3 गुना 3 कितना आ जाएगा, 3 लिखे 9। 3 के पावर 2 का मान कितना आया आपका 9 आया, गुना। 5 को लिखेंगे 1 बार, तो 5 से कम 5। 2 को लिखेंगे हम लोग 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना आ जाएगा आपका 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, यानी कि 8 आ जाएगा। अगर इनका हम सबका गुना करते हैं आपस में, ठीक है, देखिए 9 5 45, 15 से गुणा करेंगे 8 में, तो टोटल आपका आ जाएगा 360। और देखिए इन चारों में 360 किसका, कौन सा ऑप्शन है सही, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके मेरे बहादुर। तो ये इतना क्वेश्चन हो गया पहला आपका। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हम लोग कह रहा है, यानी कि सेकेंड प्रश्न कह रहा है, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यानी कि 65 और 17 के एचसीएफ को, यानी इन दोनों का मौसम को 65m माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो यम का मान ज्ञात कीजिए। ओके, प्रश्न बहुत ही आसान है आपका, ध्यानपूर्वक समझिए, जल्द से ही आंसर आपका आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 65 और 117 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ओके, और उस एचसीएफ को क्या करना है हम लोग को, उस एचसीएफ को इस पूरे वैल्यू क्या करना है, बराबर करना है। क्योंकि प्रश्न में खुद बोला है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है, इस पूरे वैल्यू क्या है, बराबर है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 65 को और 117 का हम लोग क्या करेंगे, इनका निकाल लेंगे एचसीएफ, वो भी निकाल लेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। चलिए सवाल को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, तो इस प्रश्न को 65 को और 117 को, देखिए यहाँ पर 65 और कितना आपका है, यहाँ पर आपका 117 है। और देखिए इनमें से संख्या बनी कौन सी है, संख्या आपकी 117 बड़ी है, इसकी तरह मुंह को ओपन कर देंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा रफ वर्क करेंगे हम लोग यहाँ पर, उसके बाद फिर इसको यूक्लिड विभाजन से इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है बहादुरों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपका दिया 117, इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। किससे भाग देंगे, 65 से, यानी कम वाली संख्या से हमेशा क्या करते हैं, बड़ी वाली संख्या भाग देते हैं। देखिए भाग दे लीजिए, 65 एकम 65, यहाँ पर आपका आ जाएगा 65, यानी 65, 7 में से गया 5, 2 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 52 में 65 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये आपका जो शेषफल है कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग जाएगा नहीं, तो 52 से क्या करेंगे, 65 में भाग दे देंगे। अब 52 का भाग पहले कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 52 एकम 52। अब देखिए 5 में से घटाइए 2, 3 मिलेगा। अब यहाँ 6 में से गया 5, तो 1 बचेगा। ठीक है, अब बताइए क्या 52 का 13 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, बहुत ही कम संख्या बचा है शेषफल आपका। तो हम लोग क्या इस शेषफल से क्या करेंगे, 52 में भाग दे देंगे। ये कितना बच जाएगा, 13 चौक को 52, यानी कि ये चला गया आपका 4 बार में। कितना शेषफल आपका आया, 0 आया। यानी कि यहाँ पर तो हम लोग का एचसीएफ मिल गया है आपका 13। ठीक है, यानी कि जो संख्या का हो, किसी संख्या को पूरी पूरी विभाजित कर देती है तो वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर जो भाजक है ना, वो क्या आपका है, ये जो भाजक है आपका 13, यही क्या आपका है, एचसीएफ है, क्योंकि संख्या को डिवाइड करके 0 ला दिया है। ठीक है, चलिए हम लोग इस तरह से हल करेंगे, लेकिन ध्यान समझिए, ऐसे वैसे मिल गया आपको। अब इसे हम लोग दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे। लिख देंगे यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इन सवालों को हल करेंगे। ठीक है, आइए देखिए, तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो ये होता है a = BQ प्लस कितना आपका R, और जहाँ जो R होता है मेरे बहादुरों, देखिए वो क्या होता है, B से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। R क्या होता है, B से छोटा होता है, लेकिन यही R क्या होता है बताइए, तो यही R आपका 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये था आपका यूक्लिड विभाजन। अब सर देखिए ध्यान से यहाँ पर आपका, यहाँ पर ये जो A है ना, वो क्या भाज्य होता है
बी क्या होता है भाजक, क्यू आपका भागफल, आर आपका शेषफल। तो देखिए इसमें आप लोग खोजना पड़ेगा भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। देखिए तो ये आपका भाजक है, भाज्य है, भागफल है और शेषफल है। यहाँ से चारों मिल रहा है आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से मिलेगा चरण आपको फर्स्ट स्टेप हो गया आपका, ठीक है। अब देखते हैं आपका सेकेंड चरण कितना मिल रहा है आपका। देखिए ये आपका था 65 यानी भाज्य है, ये क्या है भाजक, और ये भागफल और ये शेषफल। यहाँ से मिलेगा आपको सेकेंड चरण, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये 52 आपका दिया, ये भाज्य है, भाजक, भागफल और शेषफल। यहाँ से कितना मिलेगा आपको चरण, यहाँ से मिलेगा आपको सेकेंड, सॉरी थर्ड मिल जाएगा। ओके चलिए, और देखिए लास्ट में हम लोग का थर्ड यहाँ शेषफल 0 आया है, तो वही हमारा एचसीएफ होगा। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ भाज्य, देखो भाज्य कितना आपका ए का मान कितना दिया आपका, तो ये दिया है 117। यहाँ पर क्या लिख लेंगे हम लोग 117 इक्वल टू बी यानी भाज्य कितना है आपका, तो यहाँ पर दिया आपका है 65 गुना क्यू कितना आपका है 1 है, 1 रख लेंगे, प्लस आर कितना है, तो आर आपका है 52 कॉमा करेंगे। देखिए अब मुझे बताएंगे आप लोग क्या है यहाँ पर आपका आर जो आया है शेषफल 0 आया है, नहीं 0 नहीं आया है। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपका क्या होगा एक्सेप्ट निकलेगा। अब चलिए सेकेंड स्टेप पे देख लेते, रख लीजिए वैल्यू को, तो यहाँ पर रखेंगे इसी में इक्वल भाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग करेंगे। तो स्टेप फर्स्ट में हो गया हम लोग का, सेकंड देखते हैं। ये रखिए आप 65 को भाजिए, रखिए तो 65 इक्वल टू, इसमें देखिए कितना भाजक है आपका, ये भाजक होगा 13। भागफल कितना आपका है, तो ये भागफल यहाँ पर दिया कितना आपका, सॉरी बच्चों यहाँ पर देखिए हम लोग का यहाँ तो 65 हो गया भाज्य आपका, भाग देखिए भाजक कितना है 52 है, भागफल कितना आपका है 1 है, प्लस शेषफल कितना हम लोग का यहाँ पर 13 है। आप बताएं क्या यहाँ पर आर का जो मान आया है वो शेषफल 0 आया है आपका, नहीं 0 नहीं आया है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे स्टेप में। देखिए तो यहाँ भाज्य कितना दिया है 52, तो यहाँ पर कितना रख लेंगे हम लोग 52। भागफल कितना है इसमें 13, यानी कि यहाँ पर बी मान कितना है 13, यहाँ पर रख लेंगे 13 इंटू देखिए इसमें क्यू यानी कि भागफल कितना है 4 है, प्लस इसमें कितना रख लेंगे हम लोग यहाँ पर 0। अब मुझे बताइए क्या आर का मान 0 आया है आपका, तो हाँ 0 आर का मान आया है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि हम लोग का जो एचसीएफ होगा यानी कि 65 और किसका 117, इसका जो एचसीएफ होगा कितना आएगा बच्चों, तो जो भाजक होता है ना वही एचसीएफ होता है लास्ट में जाकर, ठीक है। तो शेषफल 0 आ जाएगा, तो जो भाजक होता है वही होता है आपका एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना मिलेगा यहाँ सबको 13, ठीक है। ओके तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए एचसीएफ मिलेगा 13 ना, हम लोग 13 क्या करेंगे इस पूरे वैल्यू के बराबर रख देंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे यम का मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे यहाँ पर दिया आपका है 65 यम माइनस 117। अब देखिए पूरी वैल्यू किसके बराबर होगी, 30 शेषफल इस पूरे एचसीएफ के बराबर होगी, क्योंकि प्रश्न में बोला था कि 65 और 17 का जो मसा होगा इनके बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे इनके बराबर रख लेंगे। कितना आपका आया 13 आया। चलिए यहाँ से देखिए हमको एम का मान निकालना है, तो एम को पहले छोड़िए, एम माइनस 17 को उधर भेज दीजिए। तो 65 यम इक्वल टू यहाँ पर था आपका 13 माइनस 117 को उधर भेजिए, तो ये माइनस उधर जाकर आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपका मिलेगा 65 यम इक्वल टू यहाँ पर 13 और जोड़ेंगे 7, देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका 2 हासिल 1 3 और यहाँ पे 1 आपका आ जाएगा, कुल कितना आपका है 130 आ गया। एम का मान निकालिए, देखिए यहाँ पर एम का मान कितना आएगा, तो 130 गुना में, देखिए यहाँ पर जो 65 गुना में ये चला जाएगा आपका भाग में, तो आपका 65 किस में आ गया भाग में। अगर आप 65 को क्या करेंगे 65 से भाग देंगे 130 में, ये जाएगा आपका 2 बार में, तो एम का मान कितना आपका आ गया 2। अब देखिए इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे प्यारे बहादुर। यहाँ पर समझ में आया आपको। तो क्या करना है आपको 65 का 117 का आपको निकालना है एचसीएफ निकाल के इस पूरे वैल्यू के बराबर आपको रख देना है, ठीक है। और जो रखने के बाद जो एम का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन देखिए थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबी की है हम यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा कर दिए हैं। एचसीएफ को निकालना है इक्वल भाज्य प्रमेय से, आप भागविधि से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से निकालेंगे तो आपका क्या होगा, अगर आपके बोर्ड एग्जाम में कभी इक्वल भाज्य प्रमेय दे देगा तो उसका क्या करेंगे आप लोग इस तरह से निकाल लेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो मैंने इस तरह से निकाला और यहाँ पर एम का मान भी रख दिया, जिससे हम लोग का यहाँ पे आंसर आ गया। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को।
तो आइए हम लोग देखते हैं अब तीसरे क्वेश्चन को। और ये तीसरा जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्रश्न कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमा के यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या कॉमा जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त हो है। यानी कि वह संख्या ज्ञात करनी है आपको कि वो संख्या ज्ञात करनी है जिससे क्या करें हम लोग 70 और 125 को इन दोनों को विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त हो 5 और 8 हो, ठीक है। यानी कि आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिन संख्या से भाग देने पर, जिन संख्या से 70 में और 125 में भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो 5 और 8 प्राप्त हो। यानी कि आपको वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम लोग को देखिए ऑप्शन ए दिया है 13, बी 65, सी आपका 875, डी आपका 1750। ओके, चलिए हम प्रश्नों को यहाँ पर हल करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है आपसे बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो यानी कि जब भी प्रश्न आपसे बड़ी से बड़ी संख्या आ जाए, अधिक से अधिक संख्या आ जाए या अधिकतम बोले आपको, तो वहां पर क्या करेंगे हमेशा आप एचसीएफ निकालेंगे यानी कि मौसा निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मौसा निकालेंगे। देखिए तो देखिए यहाँ पर जो शेषफल जो क्रमशः बचा है ना 5 और 8, तो उसे क्या करेंगे हम लोग हल करने से पहले इस 70 में और 70 से क्या करेंगे, देखिए 70 में से कितना घटाएंगे 5 को, 125 में से कितना घटाएंगे 8 को, क्रमशः घटा लेंगे। घटाने के बाद फिर उन संख्याओं का निकालेंगे हम लोग मौसा, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे 70 में से कितना माइनस करेंगे, 70 में से क्रमशः माइनस करेंगे 5, तो कितना प्राप्त होगा बताइए, यहाँ प्राप्त होगा आपको 65। और हम लोग क्या 125 में से कितना माइनस करेंगे 8, चलिए प्राप्त माइनस कर लेते हैं 8, कितना प्राप्त होगा आपका, देखिए तो 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर एक हासिल ले लिया तो यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 1 है ही आपका, ठीक है। इतना है, ठीक है बहादुरों। क्या समझ पाए, जो संख्या क्रमशः बच रही थी ना उनको क्रमशः क्या हम लोग घटा लिए। अब घटाने के बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 65 का, किसका 65 का और 117 का हम लोग क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे। ओके, और देखिए एचसीएफ जो निकालेंगे ना किस विधि से निकालेंगे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकालेंगे, ठीक है। आइए लेकिन उसको निकालने से पहले देखो रफली कर लेते हैं यहाँ पर रफ। देखिए तो यहाँ पर देखो दिया आपका 65, ओके, और क्या 117, तो 17 संख्या जो है बड़ी है, 65 कितना संख्या आपकी कम है, तो हम लोग क्या करते हैं कम वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में भाग देते हैं। चलिए देखते हैं, आइए तो 65 से भाग दीजिए 17 में, ठीक है। कितना बार जाएगा आपका, ये जाएगा आपका एक बार, तो यानी कि 65 है कम 65। देखिए 17 में से 5 जाएगा 2 बचेगा, ओके, यानी कि 7 में से 5 क्या 2 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो कितना पाएगा 5। ओके, अब देखिए 65 से 5 में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 52 बहुत ही कम है, तो हम लोग 52 से क्या करेंगे 65 में भाग दे लेंगे। अब देखो कितना बच जाएगा, 65 से 52 में भाग 1 बच जाएगा, 52 एक कम 52, 5 में से घटेगा 2 3 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, फिर संख्या कम आ गई, फिर 13 से हम लोग क्या करेंगे 52 में भाग दे लेंगे, तो कितना 13 चौक को 52, यानी कि पूरा शेषफल कितना आपका 0 आ गया। जो शेषफल 0 आया ना तो ये जो भाजक होता है ना वही क्या होता है आपका एचसीएफ होता है। अब इसे हम लोग दूसरे विधि से सॉल्व करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप चाहेंगे तो यहीं पर आप लोग आंसर टिक मार सकते हैं, ऐसे में करके 13 आपका 13 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन 13 आंसर आपका आ गया, ठीक है, लेकिन आपको ना थोड़ा सा मैं सिखा रहा हूँ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, अगर आपको बोर्ड में पूछ दिया तो, ठीक है। देखिए आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग, ये तो भाग विधि था लेकिन हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से इसका एचसीएफ निकालेंगे। देखिए तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, तो ये बराबर होता है आपका BQ प्लस R, जहाँ R जो होता है ना वो क्या होता है, वो हमेशा B से क्या होता है छोटा होता है, लेकिन क्या होता है यह R 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से निकालते हैं। यहाँ पर रखिए A का मान, देखिए यहाँ पर एक्चुअल में देखिए मेरे बहादुरों, यहाँ पर ये जो A है ना ये भाज्य है, ये भाजक है आपका, ये भागफल है शेषफल, तो यहाँ पर चारों मिलकर क्या हो जाएंगे आपके स्टेप 1 बनाएंगे, ये आपका भाज्य है भागफल
सॉरी भाजक भागफल शेषफल। यहाँ से स्टेप कितना मिलेगा आपको, सेकेंड स्टेप। फिर देखिए भाज्य भाजक भागफल शेष, यहाँ से मिलेगा स्टेप आपको थर्ड, यानी कि 3 स्टेप में आपका क्या होगा, ऐसे निकल आएगा। चलिए निकालते हैं। देखिए यहाँ पर तो ये ए क्या है, भाज्य आपका, बी क्या है भाजक, क्यू आपका भागफल, आर आपका शेषफल। तो ला करते हैं इसी में। चलिए ए का मान कितना आपका भाज्य दिया 17 आपका 117 रख लीजिए, ठीक है, बराबर बी का मान कितना है, बी का मान है 65 गुना क्यू का मान कितना है, क्यू दिया आपका 1, आर कितना दिया आपका 52। अब बताइए क्या यहाँ पर जो आर आया है क्या 0 आया आपका, आया है क्या, तो 0 आपका नहीं आया है, नॉट इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए फिर रखेंगे 65, यहाँ पर भाजी कितना आपका है, इसी में सबको रखना है, ठीक है ना, इसी पहलू में, क्योंकि इक्वल भाजी पर में का आपका इसी में सबको रखना है बारी बारी से। तो रख लीजिए यहाँ 65 भाजी हो गया आपका 65, भाजक कितना है 52 है, भागफल कितना आपका है 1, यानी भाजक गुना भागफल 1 हो गया आपका, प्लस शेषफल कितना होगा बचेगा 13। बताइए क्या यहाँ पर आपका जो आर आया है क्या 0 आया है आपका, तो कहेंगे कि आपका शेषफल 0 नहीं आया है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया आपका भाज्य 52, तो यहाँ पर रखेंगे भाज्य को 52 इक्वल टू, देखिए भाजक कितना है 13, भाजक गुणे भागफल यानी कि 13 गुणे 4, 13 गुना 4 प्लस शेषफल कितना आपका आया 0 आ गया आपका। अब मुझे बताइए क्या यहाँ पर जो r का मान 0 आया है, तो कहेंगे हाँ यहाँ पर शेषफल कितना है 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, तो जो एचसीएफ होगा यानी कि जो मसा होगा, किसका मसा होगा 65 का और किसका आपका 117 का, ठीक है, यानी कि 65 का और कितना 117 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा हम लोग का, तो ये निकल के आपका आएगा 13, क्योंकि जब शेषफल 0 आ जाता है ना, तो जो भाजक होता है ना वही होता है इसका एचसीएफ। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 13। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 13 हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए 13 है, तो यही क्या होगा हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो मेरे प्यारे बहादुरों, आप तो अगर ऑप्शन में ऐसे ही दिया रहेगा आपको डायरेक्ट क्या करेंगे, आप सीधे एचसीएफ निकालेंगे इस विधि से, जो विधि आपको अच्छी लगती हो निकाल कर तुरंत डायरेक्ट आपको आंसर मार लेंगे ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि ऐसे ना दे आपको क्वेश्चन, ठीक है, आपको ऐसे बोल दे कि नहीं इसको लगाइए यूक्लिड विभाजक परिमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजक परिमेयिका से क्या करेंगे आप, ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हें भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। तो देखिए बहादुर, यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ओके। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर दिया प्रश्न है आपका कि मौसर यानी कि 99 और 153 इन दोनों का मौसर दिया है, यानी कि एचसीएफ दिया है आपका 9 हो, तो लसा यानी कि 90 और 153 इन दोनों का लसा कितना होगा। ऑप्शन दिया आपका ए 99, बी 153, सी 1683, डी 360। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसको हम लगाते हैं और देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्या लिख दिया हमारा हल की बात क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए बच्चों, ये जो दिया होता है ना आपका ये संख्या, इसको बोलते हैं पहली संख्या, इसे मान लेंगे सेकेंड संख्या। इससे आप कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट संख्या है, ये क्या आपका है सेकेंड संख्या है, ठीक है। और देखिए मौसा यहाँ पर आपका इन दोनों संख्याओं का मौसा यानी कि जो एचसीएफ है वो 9 दिया है। प्रश्न में क्या पूछा आपसे, इन दोनों संख्याओं का लॉसा पूछा आपसे, ठीक है। आइए तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग यहाँ पर दिया है, क्या लिखेंगे दिया है, क्या दिया आपका देखिए प्रथम संख्या है, यानी कि यहाँ पर जो प्रथम संख्या कितना दिया आपका है ये 99 दिया है, कॉमा दूसरी संख्या यानी कि सेकेंड संख्या कितना दिया आपका है 153 दिया है, कॉमा। और देखिए यहाँ पर जो दिया आपका है एचसीएफ यानी कि इसको बोलते हैं मौसा, यानी कि जो मौसा दिया है यानी कि एचसीएफ जो दिया है इन दोनों संख्याओं का वो कितना है 9 है, यानी इन दोनों संख्याओं का जो मौसा दिया है वो कितना है 9 है, 9 कॉमा। आपसे पूछ के रहा है इन दोनों संख्याओं का लॉसा ज्ञात कीजिए, यानी कि आपसे लॉसा पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र, क्या जानते हैं सूत्र, देखिए यहाँ पर हम जानते हैं एक सूत्र जिसका नाम ये पहली संख्या गुणी कितना बच्चों आपका दूसरी संख्या इक्वल टू कितना होता है आपका
लसा गुना मसा। देखिए ये फॉर्मूला होता है, जब भी प्रश्न में आपको पहली संख्या सेकेंड संख्या आपको दे दे, आपको आपसे मसा चाहे लसा पूछे, तो उसके लिए फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुणे मसा। यानी कि इन चारों में से देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर पद हैं, तो इन चारों पदों में से कोई 3 पद हमेशा आपको दिया रहता है, चौथा पद आपसे पूछता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या कर दिया है, पहली संख्या, देखिए कितना दिया है, पहली संख्या आपकी 99 दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे यहाँ पर 99 गुना दूसरी संख्या ये दिया आपका है 153 इक्वल टू लसा। लसा कितना दिया हम लोग का, देखिए लसा पूछ रहा है तो लसा को ज्यों का त्यों रहने देंगे, गुना मसा। मसा कितना दिया आपका है 9 दिया है, ठीक है। ठीक है बात हो, यहाँ पर लिखेंगे 99 गुना कितना आपका 153 इक्वल टू यहाँ पे कितना रहेगा आपका लसा। और देखिए यहाँ पर जिस वैल्यू को निकालना होता है ना उससे हमेशा अकेले रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर लसों को छोड़ेंगे अकेले। यहाँ पर गुना कितना आपका है 9 है, तो 9 गुना क्या नीचे यहाँ पर गुना में है ना, ये चला आएगा भाग में, आपका आ गया भाग में। अब क्या करें 9 से इसमें डिवाइड कर देंगे, देखिए 9 एकम 9 और 9 एकम 9 यानी कि 11 9 99, 11 बराबर में आपका कट गया। तो हम लोग क्या करें बहादुर, इस 11 से इसमें गुणा कर दीजिए, 11 3 33 को 3 हासिल बचा आपका 3, ठीक है 3 बचा हासिल। तो 11 5 55, 55 3 कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 58, कितना हो जाएगा 55 3 58। आपके पास हासिल कितना बचा आपका 5, देखिए 11 एकम 11, 11 5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 16 इक्वल टू कितना आपका लिख देंगे बच्चों लसा। देखिए तो लसा यानी कि लसा कितना आपका आया, तो लसा आपका आ गया 1683। ऑप्शन देखिए कौन सा है आपका है, ऑप्शन है सी इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे प्यारे बहादुर जब भी प्रश्न ऐसा मिले आपको तो इन सब प्रश्नों को ऐसी तरह हल करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं इस प्रश्न का, आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो मेरे प्यारे बहादुरों ये जो क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इस प्रश्न को कहना क्या चाह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है शांत दशमलव संख्या में व्यक्त हो सकने वाली परिमेय संख्या होगी, यानी कि आपसे पूछ रहा है शांत संख्या इसमें से कौन सी संख्या है। ओके, तो देखिए जब भी आपसे शांत दशमलव संख्या पूछे तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और हर के यदि अभाज्य गुणनखंड में यदि आपका क्या मिले, आपको 2 के पावर आपका n मिल जाए, क्या मिल जाए आपको 2 के पावर n आ जाए, या तो क्या मिले आपको 5 की पावर m के रूप का आ जाए, ठीक है। और कितना आपका देखिए 2 के पावर n गुना 5 की पावर m आ जाए। अगर इन 2 के पावर n आ जाए या 5 की पावर m आ जाए, या तो आपका 2 के पावर n और 5 की पावर m आ जाए, अगर ऐसा आ रहा है हर में तो क्या कहेंगे, संख्या कैसी होगी, शांत होगी। संख्या कैसी होगी, शांत होगी, ठीक है। नहीं कहने का मतलब यह है ना मेरे प्यारे बहादुरों कि देखिए कि यहाँ पे 2 के पावर जो n है ना, यानी कि 2 के पावर 1 आ जाए, 2 के पावर 2, 2 के पावर 5, 2 के रूप में अगर कोई संख्या आ रही है तो वो सब कैसी होगी, शांत होगी। या तो 5 के पावर m आ जाए, जैसे 5 के पावर आपका 2 आ गया, 5 के पावर 5 आ गया, 5 के पावर कोई भी संख्या आ रही है, यदि 5 के पावर के रूप में आ रही है वो भी संख्या कैसी होगी, शांत होगी। यानी कि अकेले अकेले आएंगे दोनों ना तो भी कैसी होगी, शांत होगी, ठीक है। अब देखिए या तो आपका 2 के पावर n 5 की पावर m इन दोनों गुना के रूप में आ रहे हैं, दोनों संख्याएं साथ में आ रही है गुना के रूप में, तो भी कैसे होगी, शांत होगी। जैसे कि दे लीजिए यहाँ पर 2 के पावर यहाँ पर 2 आ गया, गुने 5 के पावर कितना आपका आ गया, 6 आ गया। 2 के पावर कुछ संख्या यहाँ पर आ रही है, 5 के पावर यहाँ पर आ रही है, यानी कि 2 और 5 के रूप में संख्या आ रही है, तो भी कैसी होगी, शांत होगी। अगर इनके अलावा कोई संख्या आ रही है यदि हर में ना, तो वो क्या होगी, अशांत होगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सभी के हर में चेक करेंगे, इनका अभाज्य गुणनखंड करके, और देखेंगे क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में इनमें से कोई मिल रहा है क्या। अगर मिलेगा तो हम बता देंगे कि हाँ ये संख्या क्या है, शांत है। आपको शांत दशमलव संख्या पूछा है, ठीक है। चलिए हम यहाँ लिखेंगे हम लोग हल लिखेंगे ऐसे करके हम लोग, दी गई संख्या का अभाज्य, यानी कि जो संख्या दी गई ना, दी गई संख्या का अभाज्य
गुणनखंड करने पर। देखिए मेरे बहादुर, ये सारे ये जो लगा रहा हूँ मैं नीचे आप सवाल ना, ये रफ वर्क में करना आपको। रफ वर्क में करके जो सही ऑप्शन आएगा उसको टिक मार दीजिएगा। ठीक है, ठीक है बहादुर। देखिए तो हम लोग दी गई संख्या क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, लेकिन हम लोग किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, हर का करेंगे। सभी संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और हर में अगर वो मिलेगा तो बोलेंगे शांत है। ठीक है, आइए देखिए तो हम पहले निकालेंगे 164 का। ठीक है, फिर किसका निकालेंगे, 30 का निकालेंगे। फिर किसका निकालेंगे, 625 का। फिर किसका निकालेंगे, 462 का। देखेंगे किसके यानी किसके गुणनखंड में वो आपके रूप आ रहा है। आइए देखते हैं, चलिए इसमें निकालते हैं 64 का। देखिए यहाँ पर निकालिए 164 का, पहले करिए तो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड करिए। 2 से कट जाएगा, 2 8 16, ओके, 2 दूना के 4, फिर 2 से काटिए। देखिए 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर 21 से कटेगा, विषम संख्या है ना, 41 से कट जाएगा, 41 से कम 41, तो कितना आपका आया, 2 गुना 41। अब देखिए 2, देखो 2 के पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 2 कितना 1 और 2 बार है, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं। 41 कितना है, 41 आपका 1 बार है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 41 के पावर 1 बार लिख देंगे। ठीक है बहादुर, ठीक है। आगे निकालते हैं 30 का हम लोग। देखिए 30 को देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 से कट जाएगा, 15 दूना के 30, 3 से कटेगा, 3 5 से 15, 5 से कम 5। इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आपका आएगा, देखिए तो 2 गुना 3 गुना 5। देखिए घात ग्रुप में तो 2 के पावर कितना है, 2 के पावर देखो 2 यहाँ पे 1 है तो 1 बार लिखेंगे, 2 के पावर 1। 3 कितना है, 3 एक बार आया तो क्या लिखेंगे, 3 के पावर 1 गुना। 5 कितना है, तो 5 आपका देखिए 1 ही है, तो इसको 5 के पावर 1 लिख देंगे। घात रूप में लिख लेंगे, आपको बेस्ट होगा समझने में। ठीक है, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम लोग 625 का। चलिए 625 को देख लेते हैं। देखिए इसके अंत में 5 आया ना, संख्या 5 से कटेगी, 5 से कम 5, इसमें बचेगा आपका 1, हो जाएगा 12, तो कितना होगा, 2 बढ़ जाएगा ना, 5 दूना के 10, इसमें बचेगा 2, 50 25। फिर काट लीजिए, 5 से कट जाएगा यह, तो 5 दूना के 10, इसमें बचेगा 2, हो जाएगा 25, तो 50 25। फिर से 5 काट लिए, 50 25। ठीक है, देखिए कितना आपका आया बच्चों, तो 5 आया, 5 गुना 5 लिख लीजिए। देखिए 5 आपका आया ना, तो 5 की पावर कितना लिखेंगे आप, तो 1 2 3 4, कितना आपका आ जाएगा, 5 की पावर 4 आ जाएगा। देखते हैं लास्ट वाले हम लोग यहाँ पर 462 को देखते हैं। 21 से कट जाएगा मेरे बहादुर, 2 से कट जाएगा पहले, 2 दूना के 4, फिर देखिए काट लीजिए, 2 3 6, 2 एकम 2। अब देखिए क्या किससे कटेगा, मुझे बता सकते हैं आप, एक संख्या किससे कटेगी आपकी। अब देखिए बच्चा संख्या कट जाएगी 3 से आपकी। देखिए 3 7 21, कितना बार में कट गया, 7 बार में। देखिए इसके बीच लास्ट में 2 आया, 21 हो गया ना, 3 7 21। अब देखिए संख्या किससे कट जाएगी, ये संख्या भी कट जाएगी 7 से, तो 7 से काट दीजिए, 7 से कम 7, 7 से कम 7। अब संख्या किससे कट जाएगी 11 से, तो 11 से काटिए, 11 कम 11। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया आपका, 2 गुना 3 गुना 7 गुना 11। लिख लीजिए इसको पावर के रूप में, तो 2 कितना 1 बार है, 2 के पावर 1, 3 कितना 1 बार है, 3 के पावर 1, 7 कितना है, 7 1 बार है, 7 के पावर 1, 11 कितना बार है, 11 1 बार है, 11 पावर 1। अब देखिए क्या इनमें से कौन संख्या है जो इनके रूप का आया है, तो मेरे बहादुरों आप देख पा रहे हैं कि इनमें से सिर्फ यही संख्या जो है वो क्या है आपका इनके रूप के आई है। बाकी देखिए 2 के पावर तो आया, लेकिन साथ में क्या आपका 41 है। मैं बोला हूं ना कि ये सिर्फ अकेले आना चाहिए, अकेले आना चाहिए, सिर्फ जस्ट अकेले आएगा तब शांत बोलेंगे, लेकिन साथ में 41 आ गया है तो ये अशांत होगी। ठीक है, ये भी अशांत होगी। देखिए 2 तो आया है, 5 भी आया है, लेकिन इनके साथ में कौन आ गया, 3 आ गया है, तो ये भी क्या हो गया, अशांत होगी। ठीक है, ये भी अशांत हो गया आपकी। यहाँ देखिए 5 के पावर कितना 4 है, ये सिर्फ अकेले आया है। चाहे 2 के पावर कुछ भी संख्या आ जाए, चाहे 5 के पावर कुछ भी संख्या आ जाए, इनमें से कोई भी संख्या अगर आ रही है आपकी तो क्या होगी, शांत होगी। संख्या कैसी होगी बहादुर, शांत होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 भी आया है, 3 7 11, ये सभी संख्या कैसी होंगी, अशांत होगी। ठीक है, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नीचे कौन सा आपका देखिए तो 625 किस में था आपका, इस वाले ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर इन संख्या का कितना आया है आपका, ये 5 की पावर 4 के रूप आया है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी होगी, शांत होगी। ठीक है, तो क्या मेरे बहादुर आप समझ पाए
तो इन क्वेश्चनों को आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, इसका प्रैक्टिस करिएगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।